Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounts for standard 11th and we are doing the chapter on cash book. कैश बुक का जो सेकेंड कंसेप्ट है बल्कि थर्ड कंसेप्ट है, पहला है सिंगल कलम कैश बुक, सेकेंड है डबल कलम कैश बुक, थर्ड इज पेटी कैश बुक, छोटा कैश बुक। ये पेटी कैश बुक हम पढ़ रहे हैं। दिस इज द थर्ड concept. A cash book in which receipts and expenses of small amounts are recorded. क्योंकि एक मेन कैश बुक में बड़े बड़े अमाउंट एंटर होता है, उसमें 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये छोटे मोटे खर्चा लिखना बड़े कैश बुक लेंथी और कम्बरसम कर देता है, इसीलिए एक छोटा कैश बुक मेंटेन होता है। पेटी कैश बुक इज द कैश बुक व्हिच इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट्स, छोटा मोटा खर्चा। बिसाइड्स पेटी एक्सपेंसेस रिसीट्स फ्रॉम मेन कैशियर से जो पैसा मिलता है खर्चा करने के लिए उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो रिसीट्स फ्रॉम मेन कैशियर आर रिकॉर्डेड। पेटी कैश बुक इज लाइक ए पेटी कैश अकाउंट एंड इज मेंटेन्ड बाय पेटी कैशियर। पेटी कैशियर पेटी कैश बुक मेंटेन करता है और मेन कैशियर से कुछ पैसा लेता है और उससे छोटे मोटे खर्चा पे करता है। दैट इज लाइक ए पेटी कैश अकाउंट। रिकॉर्डिंग ऑफ पेटी कैश, ये पेटी कैश को रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या कैसे रिकॉर्ड होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ पेटी कैश गिवन टू द पेटी कैशियर फॉर स्मॉल पेमेंट्स इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द मेन कैश बुक आज बाय पेटी कैश अकाउंट। जो मेन कैश बुक में अगर हम कैश देते हैं तो लिखेंगे बाय पेटी कैश अकाउंट, सपोज 5000, and is posted to the debit side of the petty cash account in the ledger। पेटी कैश अकाउंट का जो लेजर बनेगा उसमें मतलब डेबिट साइड में लिख देते हैं, टू बाय पेटी कैश अकाउंट लेजर में लिख देते हैं। तो सिस्टम्स ऑफ पेटी कैश सिस्टम दो टाइप का होता है। मैं इस क्लास में आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा। तो पेटी कैश बुक में भी मेंटेन्ड बाय सिंपल और ऑर्डिनरी सिस्टम और बाय इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्वेश्चन एग्जाम आएगा, व्हाट इज ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग पेटी कैश, व्हाट इज इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग पेटी कैश। सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश, ये सिंपल पेटी कैश बुक क्या होता है? इन केस ऑफ सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैशियर इज गिवन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश and after spending the amount he submits the petty cash account to the head cashier। तो एक पेटी कैशियर को अप्रोप्रिएट अमाउंट, ऑर्गेनाइजेशन का हालत को देख के, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 15,000 रुपये कम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1,000 रुपये भी ज़्यादा है। तो ऑर्गेनाइजेशन का हालत को देखते हुए पेटी कैशियर को एक अमाउंट दिया जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो पेटी कैशियर मेन कैशियर को अपने पेटी कैश अकाउंट को सबमिट करता है। इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश, ये तो सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश था। व्हाट इज इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश? इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है? अंडर दिस सिस्टम एन एस्टिमेट इज मेड ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेटी एक्सपेंसेस। इसके लिए एस्टिमेट बनाते हैं कि कितना खर्चा आएगा छोटा मोटा फॉर ए पीरियड से ए वीक, फोर्टनाइट और ए मंथ, 15 दिन, हफ्ता है, 15 दिन, महीना के लिए एस्टिमेट बनाते हैं। सपोज 2000 बनाए। ये अमाउंट सो एस्टिमेटेड इज गिवन टू द पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। बिगिनिंग में पेटी कैशियर को 2000 रुपये दे देते हैं। सपोज द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द पेटी कैशियर इज रीइंबर्स्ड टू हिम पीरियडिकली। जैसे 15 दिन के लिए होते हैं, 15 दिन के बाद पेटी कैशियर बोलता है कि मैंने 1500 रुपये खर्च कर दिया, वो अकाउंट दिखाता है, उसको 1500 दे देते हैं। उसके पास 500 बैलेंस प्लस 1500, 2000 हो गया। फिर खर्चा करता है, पूरा अगर खर्चा हो गया बोलता है नेक्स्ट 15 दिन में फिर इसको 2000 दे देते हैं। फिर नेक्स्ट 15 दिन के बाद फिर वो हेड कैशियर के पास जाता है, बोलता है कि साहब कुछ खर्चा नहीं हुआ, तो उसको कुछ पैसे नहीं दिया जाता है क्योंकि 2000 पड़ा होता है उसके पास। दिस इज मेकिंग द गुड द बैलेंस ऑफ 2000 इज कॉल्ड impressed system of petty cash। Thus he will again have fixed amounts in the beginning of a new period। हर न्यू पीरियड में वही 2000 रुपये बैलेंस कर देते हैं, जो फिक्स्ड अमाउंट होगा, 2, 5, 3,000 जो भी होगा। दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड मनी।
ये जो 2000 रुपये जो बैलेंस मैंने बताया कि इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी। दिस सिस्टम ऑफ पेइंग एडवांस इन द बिगिनिंग, पेइंग एडवांस इन द बिगिनिंग and reimbursing the amount spent from time to time is called impressed system of petty cash। इसको ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश, ये जो इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश का एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट होता है कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स के ऊपर कंट्रोल होता है, क्योंकि कोई मिस्टेक होगा तो पेटी कैश में टाइम टू टाइम चेक होता है, रिइंबर्समेंट होता है। द पेटी कैश बुक इज चेक्ड बाय द हेड कैशियर एट रेगुलर इंटरवल्स सो दैट ए मिस्टेक इफ कमिटेड इज सो रेक्टिफाइड। अगर बाई चांस कोई गलती होता है तो इसको तुरंत रेक्टिफाई कर दिया जाता है। देन कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस, नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस। Petty expenses are kept within the limits of impressed since the petty cashier cannot spend more than the available petty cash। जितना उसके पास है 2000 कोशिश करेगा 2000 के अंदर खर्चा करूँ। ये छोटे मोटे खर्चा इतना हो जाता है कि वो 2 की जगह 15,000 कर देगा, तो इसीलिए वो हमेशा कंट्रोल में रहता है कि 2000 मिला है तो उसी के अंदर चलाना पड़ेगा 15 दिन। देन थर्ड होता है कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स। Under the system, misuse of cash can be minimized since the petty cashier is not allowed to draw cash as and when he desires। जब भी मन करे पैसा निकाल लेगा, ये पेटी कैशियर के पावर के अंदर होता नहीं है, तो इसीलिए वो क्या करता है, फ्रॉड मिसयूज मिनिमाइज हो जाता है, फ्रॉड और पैसे का मिसयूज मिनिमाइज हो जाता है। टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक कितने टाइप का आता है? फॉलोइंग आर 2 टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक, 2 टाइप का आता है, 2 टाइप्स। सिंपल पेटी कैश बुक, ये होता है 1 सिंपल पेटी कैश बुक, और दूसरा आता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। मैं इसका एक एक एग्जांपल देकर आपको करा दूंगा। एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, यू कैन सी। तो फर्स्ट होता है सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक क्या होता है? A book in which amount received and paid by the petty cashier is recorded in one column and each for receipts and payments। एक कलम में जो पैसा मिला मेन कैशियर से वो लिखते हैं, और दूसरा कलम में जितना पेमेंट कर रहा है पेटी कैशियर वो लिखता है, तो उसमें पेमेंट लिखते हैं। A simple petty cash book is identical। A simple petty cash book is identical with a cash book। It is identical, cash book टाइप का होता है। Cash which the petty cashier receives is recorded on the left hand side column and debited or receipts column। जो पैसे मिलता है वो डेबिट साइड या रिसीट साइड में लिखते हैं। and cash which he pays is recorded on the right hand side or credit or payments column। जो मतलब जो वो पैसा रिसीव करता है वो डेबिट साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखता है, और जो पेमेंट करता है वो क्रेडिट साइड में लिखता है, जस्ट लाइक नॉर्मल कैश बुक। द सिंपल पेटी कैश बुक हैज 1 कलम फॉर रिसीट्स एंड 1 कलम फॉर पेमेंट्स। 2 कलम होता है, लेफ्ट साइड में कलम होता है रिसीट का, दूसरे होता है राइट हैंड साइड में पेमेंट का कलम होता है। द डेट एंड पर्टिकुलर्स फॉर एवरी ट्रांजेक्शन इज रिटन इन द सेम डेट एंड पर्टिकुलर्स कलम। इसका पर्टिकुलर्स और डेट का एक ही कलम होता है। जैसे कैश बुक में 2 कलम्स होते हैं डेट के लिए लेफ्ट राइट में, LHS और RHS में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, बट एंड अमाउंट के भी 2 कलम होते हैं, इसमें एक ही कलम होता है। स्पेसिमेन ऑफ सिंपल पेटी कैश बुक इज गिवन बिलो। सिंपल पेटी कैश बुक, जो पैसे मिलेगा इधर लिखेंगे हेड कैशियर से, और लेजर फोलियो का नंबर आएगा, कैश बुक फोलियो नंबर इधर आएगा, और डेट इधर लिखेंगे रिसीट का, एंड पर्टिकुलर्स में लिख देंगे टू मेन कैशियर जैसे पैसा मिला है, और जो हेड ऑफ एक्सपेंसेस जो खर्चा करे इधर देखेंगे, जैसे बाय पोस्टेज, बाय टेलीफोन, बाय प्रिंटिंग, ऐसे करके लिखेंगे। यहाँ पे वाउचर नंबर लिखेंगे, यहाँ पे पेमेंट अमाउंट्स लिखेंगे, अमाउंट पेड यहाँ पे लिखेंगे। ये होता है सिंपल पेटी कैश बुक। और इसका जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक मैं आपको इसी के साथ साथ समझाता हूँ। एनालिटिकल पेटी कैश बुक ये इकट्ठे आपके दोनों हो जाएगा, बैलेंसिंग द पेटी कैश बुक और ये थ्योरी पोर्शन आपके कवर अप हो जाएगा।
देन सेकंड प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग बता दूंगा. एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एक तो सिंपल पेटी कैश बुक था, द अदर वन इज एनालिटिकल पेटी कैश बुक. ए बुक विथ वन कॉलम फॉर रिसीट्स, वन कॉलम रिसीट्स के लिए एंड मोर देन वन कॉलम फॉर कॉलम्स फॉर पेमेंट्स, बहुत सारे कॉलम पेमेंट के लिए होगा. An analytical petty cash book has two sides. Left hand side and is used for recording receipts of a cash. पैसे मिलेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे. एंड राइट हैंड साइड इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग पेमेंट्स. राइट हैंड साइड में पेमेंट लिखेंगे जैसे नॉर्मल कैश बुक की तरह. In this cash book, a separate column is provided for recording a particular item of expenditure. जैसे रेंट के लिए एक कॉलम, रिक्शा फेयर के लिए एक कॉलम, जैसे स्टेशनरी के लिए और एक कॉलम. इस फॉर एग्जांपल पोस्टेज के लिए एक कॉलम, स्टेशनरी के लिए एक कॉलम, एडवर्टाइजमेंट के लिए एक कॉलम, एटसेट्रा. ए कॉलम इज यूजुअली प्रोवाइडेड फॉर सन्ड्रीज टू रिकॉर्ड इनफ्रीक्वेंट पेमेंट्स. लास्ट कॉलम को आप सन्ड्रीज लिख देना. जो इनफ्रीक्वेंट, जो ऐसे कोई नया आइटम आ गया जिसके लिए कॉलम नहीं है, उसको उसमें लिख देंगे. When petty expenses is recorded on right hand side, total payments column, same amount is also recorded in the appropriate expenses column. राइट हैंड साइड में टोटल पेमेंट कॉलम में आप लिखते हैं जैसे बाय पोस्टेज 10 रुपये टोटल कॉलम में लिखेंगे. फिर और जिस ये टोटल कॉलम में 10 रुपये लिखेंगे और ये स्टेशनरी के कॉलम में भी 10 रुपये लिख देंगे. एट द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड एनालिसिस एक्सपेंसेस कॉलम, जो एनालिसिस और एक्सपेंसेस कॉलम आर एडेड एंड पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स. ये जो एनालिसिस कॉलम होता है ये कन्वेंस अकाउंट, कार्टेज अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, पोस्टेज एंड कोरियर अकाउंट, देन सन्ड्री अकाउंट. ये सब के लिए, ये सारे एनालिसिस कॉलम के लिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके जितने अकाउंट होगा उसके लिए जितने एनालिसिस कॉलम होगा उतना अकाउंट बनेगा और इस टोटल को पोस्ट करेंगे. एट द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड एनालिसिस एक्सपेंसेस कॉलम आर एडेड एंड पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स. ये एनालिसिस कॉलम का टोटल को डेबिट साइड में पोस्ट कर देते हैं. क्यों? खर्चा है. स्पेसिमेन ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक इज गिवन. इसका स्पेसिमेन दिया हुआ है एनालिटिकल पेटी कैश बुक. तो रिसीट जो पैसे मिला इधर लिखेंगे, डेट इधर लिखेंगे, वाउचर नंबर, रिसीट वाउचर 1 होगा, देन पेमेंट वाउचर 1 2 3 4 चलेगा. देन पर्टिकुलर्स में हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखेंगे, टोटल पेमेंट इधर लिखेंगे. मतलब कन्वेंस के लिए यहाँ पे 10 रुपये, यहाँ पे 10 रुपये, कार्टेज के लिए यहाँ पे 15 रुपये सपोज, यहाँ पे कार्टेज के लिए 15. फिर स्टेशनरी का टोटल में लिखेंगे, इधर लिखेंगे, पोस्टेज एंड कोरियर में इधर लिखेंगे और इसको टोटल में इधर लिख देंगे. और जो अनयूजुअल आइटम है सन्ड्रीज, कुछ है नहीं जिसका कॉलम लॉक्स परचेज, तो लॉक्स परचेज लिखेंगे बाय लॉक्स परचेज सन्ड्रीज में. इन एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक पेटी एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू अप्रोप्रिएट हेड्स. अप्रोप्रिएट हेड्स हम उसका हेड बनाते हैं और इसी में लिखते हैं. Appropriate heads of expenses. Each head of expense can be conveniently transferred to appropriate account head in the ledger. Each head of expense can be conveniently transferred to appropriate account head. ये appropriate account head में ledger में transfer हो जाता है. Thus posting from petty cash book becomes easy. petty cash book का पोस्टिंग बहुत ईजियर हो जाता है. बैलेंसिंग ऑफ पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक को कैसे बैलेंस करते हैं? हाउ पेटी कैश बुक इज बैलेंस्ड. पेटी कैश बुक इज बैलेंस्ड एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ और ए स्पेसिफाइड पीरियड. द कॉलम्स फॉर पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस आर टोटल एंड द टोटल इक्वल्स टू द टोटल इन द टोटल पेमेंट्स कॉलम. देयरआफ्टर द पेटी कैश बुक इज बैलेंस्ड. रिसीट साइड टोटल कर देंगे और टोटल को पेमेंट साइड में लिखेंगे. सारे पेमेंट को टोटल करके माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस शीट नेक्स्ट पीरियड में टू बैलेंस शीट, जस्ट लाइक नॉर्मल कैश बुक. द मेथड ऑफ बैलेंसिंग पेटी कैश बुक इज द सेम एज दैट ऑफ अ सिंपल कैश बुक. सिंपल कैश बुक में जैसे बैलेंस करते थे पेटी कैश बुक को वैसे ही बैलेंस करेंगे. तो नेक्स्ट वन इज टोटल पेमेंट्स कॉलम. ये हो गया आपके डिफरेंस बिटवीन पेटी कैश बुक और डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड एनालिटिकल पेटी कैश बुक.
तो सिंपल कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक का डिफरेंस बताओ। तो सी फास्ट सिंपल पेटी कैश बुक का क्या है और एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या है डिफरेंस। फर्स्ट difference one, separate record of each kind of petty expense is not maintained। सेपरेट रिकॉर्ड, अलग रिकॉर्ड हर खर्चा के लिए नहीं रखते हैं, जैसे कार्टेज, वेजेस, पोस्टेज अलग अलग नहीं रखते, इकट्ठे डाल देते हैं। एनालिटिकल पेटी कैश बुक, द एनालिसिस columns are used for each commonly occurring item of expenses such as stationery, postage and traveling expenses। ये एनालिसिस कॉलम पर यूज्ड फॉर ईच कॉमनली ऑकरिंग एक्सपेंसेस, हर एक्सपेंसेस के लिए कॉलम बनता है और सिंपल कैश बुक में सेपरेट कॉलम नहीं बनता हर खर्चा के लिए। देन सेकेंड डिफरेंस बिटवीन simple and analytical। simple cash book में it is written in the same manner as cash book is written and the pages are divided down the center। मतलब जैसे कैश बुक बनता है वैसे बीच में लाइन होता है, पेज डिवाइड होता है बीच में। ये it is written in the same manner कैश बुक जैसे बनता है and the pages are divided down the center, मतलब मिडिल में लाइन होता है जैसे यहाँ पे ऐसे कैश बुक जैसे। और एनालिटिकल कैश बुक में होता है दी पेजेस आर नॉट डिवाइडेड डाउन द सेंटर, दिस इज नॉट डिवाइडेड डाउन द सेंटर, बीच में डिवाइड नहीं होता। मेजर स्पेस इज प्रोवाइडेड फॉर एक्सपेंसेस साइड हैविंग सेपरेट कॉलम्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड रेगुलरली। ये लेफ्ट हैंड साइड को मतलब बीच में लाइन होता है जिसमें रिसीट वगैरह होता है, और जो मैक्सिमम जो पेज होता है से 80% ऑफ द पेज वो राइट हैंड साइड में हर खर्चा के लिए एक्सपेंडिचर के लिए कॉलम होता है, जो रेगुलर एक्सपेंडिचर के लिए बहुत सारे कॉलम चाहिए। देन थर्ड डिफरेंस होता है एट द एंड ऑफ द पीरियड टोटल एक्सपेंसेस अंडर डिफरेंट हेड्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इजीली। एंड ऑफ द पीरियड में सिंपल कैश बुक में हर खर्चा इंडिविजुअल खर्चा का टोटल अमाउंट हर हेड में डिटरमिन नहीं हो सकता। Total expenses under different heads cannot be determined separately, cannot be determined separately, cannot be determined easily। Analytical cash book में at the end of the period expenses under different heads can be determined easily। इसमें हर हेड का खर्चा इजीली हम डिटरमिन कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। These are the two types of cash books। We study about theory of analytical cash book and a simple cash book। Basically, this was a theory class on petty cash book।